रामपुर गांव में एक सोनी नाम की लड़की अपने पापा के साथ रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था और माँ भी नहीं थी। वह बहुत ही अमीर परिवार से थी। एक बार वह अपने पापा के साथ बाहर जा रही थी। पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। रीटा, मैं जरा पास की दुकान से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। और सोनी के पापा उसको गाड़ी में बैठे छोड़कर पास के होटल में कुछ खाने को निकल गए। यहाँ तो मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ, पता नहीं पापा कब आएंगे। तभी उसे दूर एक लड़का राखी बेचते हुए दिखा। उसका नाम रोहित था। राखी ले लो राखी, सुंदर सुंदर राखी, अपने भाइयों के लिए राखी ले लो राखी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर राखी है। ले लो ना एक राखी, ये ले लो ना, बहुत सुंदर है। नहीं नहीं, मैं राखी नहीं ले सकती। पर क्यों? ये तो बहुत सुंदर राखी है, भाई की कलाई पर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ हाँ, राखियाँ तो बहुत सुंदर हैं, पर जिसे राखी बांधू वैसा मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी भी कोई बहन नहीं है। ऐसा करो, तुम मुझे राखी बांध लेना। सोनी खुश हो जाती है। तभी उसे दूर से पापा आते हुए दिखाई देते हैं। 4 दिन बाद राखी है, मैं यहीं पर आकर तुम्हें राखी बांधूंगी। तुम मेरा इंतजार करना भैया, अभी मेरे पापा आ रहे हैं। वो तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। अभी तुम जाओ। रोहित अपने आप को भैया सुनकर बहुत खुश हुआ और उससे वहां पर आकर राखी बनवाने के लिए मान जाता है। 4 दिन के बाद जब राखी का दिन आता है तब सोनी राखी लेकर वहीं जगह पहुंचती है और रोहित को राखी बहन, राखी तो तूने मुझे बांधी है, पर मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए। मैं खुद एक गरीब लड़का हूँ और तुम एक अमीर। मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? भाई, मैंने राखी तुमसे कुछ लेने के लिए नहीं बांधी, एक रिश्ते के लिए बांधी है। आज से तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारी बहन। और वह रोहित के हाथ पकड़कर अपने दोस्त से मिलवाने ले जाती है। पर रोहित का फटे पुराने कपड़े देखकर सब उसका मजाक उड़ा। अरे रीटा, क्या पूरी दुनिया में तुझे और कोई भाई नहीं मिला? ये देख, इसके पास तो कुछ कपड़े भी नहीं है। इस गरीब को तूने भाई बनाया। जैसे भी है मेरे भाई हैं, तुम्हें इससे क्या? तुम सब जाकर अपना काम। ये सुनकर सोनी को बहुत बुरा लगता है और सोनी रोहित को लेकर दुकान पर पहुंचती है और कुछ कपड़े दिला देती। रीटा, इतने महंगे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। मैं ये महंगे कपड़े नहीं ले सकता। कोई महंगे नहीं है भाई, ये कपड़े मेरी तरफ से राखी का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। रोहित कपड़े लेकर बहुत खुश होता है। इसी तरह दोनों अक्सर मिले करते और ढेर सारा बात करते। रोहित को बहन का प्यार मिला और सोनी को भाई। कुछ समय बीत जाता है और राखी का त्योहार आता है। रोहित वहीं पे सोनी का इंतजार करता है। सुबह से शाम हो जाती है पर सोनी नहीं आती है। रोहित उसे ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच जाता है। उसकी बहुत बड़ी हवेली देखकर हैरान रह जाता है और अंदर जाने लगता है। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो लड़के? मुझे रीटा से मिलना है। अरे रीटा मैडम से कोई नहीं मिल सकता। और वैसे भी तुम हो कौन जो रीटा बेबी से मिलना चाहते हो? मैं रीटा का भाई हूँ। तुम रीटा के भाई हो? रीटा का तो कोई भाई नहीं है और रीटा बेबी को तुम ही मिले थे भाई बनाने के लिए। अरे जाओ जाओ, किसी और को बेवकूफ। रोहित वहां से नहीं जाता है। तभी तेजी वर्षा होती है और रोहित वहीं खड़ा रहता है और बारिश में भीगता रहता है। रात हो जाती है। बारिश में भूखा प्यासा सोने के लिए खड़ा रहता है। तभी सोनी के पापा उसके खड़े होने। ये कौन खड़ा है बाहर? साहब, ये लड़का रीटा बेबी से मिलने आया है और खुद को उनका भाई बता रहा है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे रीटा से मिलना है। आज राखी है ना, उससे राखी बंधवानी है मुझे। मैं अपने साथ राखी भी लेकर आया हूँ। तुम्हें राखी बांधेगी रीटा? अभी शक्ल आईने में देखी है? जा भाग यहाँ से और दोबारा यहाँ नजर मत आना, नहीं तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और रोहित को धक्का मारकर निकाल देते हैं। उसके बाद रोहित कभी सोनी के से नहीं मिलता है। करीब 10 साल बाद रोहित सोनी के घर के बाहर से गुजर ही रहा था। उस घर में रोहित देखता है। रीटा बेटी, जल्दी नीचे आओ, कुछ दिखाना है तुम्हें। मेरी बहन वापस आ गई। और रोहित सोनी को आवाज देता है और सोनी उसके पास चल आती है। रीटा, तुम इतने सालों से कहाँ थी? मैं हर राखी पर तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? भूल गई रीटा? आज से 10 साल पहले तुमने मुझे राखी बांधी और मुझे अपना भाई बनाया था। क्या बक रहे हो तुम? मैं तुम जैसे छोटे लोगों को अपना रिश्तेदार बनाऊंगी क्या? ये सब झूठ है। नहीं रीटा, ये सच है। तुम मुझे अपना भाई कहती थी और मैं राखी बेचता था। तुमने 10 साल पहले मुझसे ही राखी खरीद कर मुझे ही बांधी थी। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, और अगर ऐसा हुआ भी है तो वो मेरे बचपन की बात थी। अब सब भूल जाओ। मेरा कोई भाई नहीं है और मैं तुमको अपना भाई क्यों बनाऊंगी? सिक्योरिटी, इसे यहाँ से निकालो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग। रोहित मुंह लटका के वहाँ से चल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोड पर एक कार का दुर्घटना हो जाता है। रोहित देखने जाता है। वह देखता है कि सोनी की गाड़ी का दुर्घटना हो गया। वह भागकर सोनी को देखता है तो सोनी का बहुत खून निकल गया था। रोहित हॉस्पिटल पहुँचता है और डॉक्टर
डॉक्टर साहब, मेरी बहन को बचा लो, इसका बहुत खून निकल रहा है। हाँ, मैं देखता हूँ। डॉक्टर, मेरी बहन ठीक तो है ना? उसको कुछ हुआ तो नहीं? राजेश, एक्सीडेंट में तुम्हारी बहन की आंखें चली गई हैं। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब? संभालो अपने आप को राजेश। अब क्या होगा मेरी बहन का? तुम फिक्र मत करो, अगर किसी की आंखें मिल जाएं तो हम तुम्हारी बहन की आंखों का ऑपरेशन कर उसकी आंखें वापस लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखें रीटा को लगा दो। पर राजेश, तुम बिन आंखों के देख नहीं पाओगे। मुझे इसका कोई मलाल नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी आंखें रीटा को दे दो, मैं उसकी नजरों से दुनिया देखूंगा। रोहित एक पत्र लिखता है और डॉक्टर को देता है और कहता है, डॉक्टर साहब, जब मेरी बहन रीटा की आंखें लग जाएं, तब आप उसे ये पत्र दे देना, पर किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताना, ना ही मेरा पता। ठीक है राजेश, जैसा तुमको सही लगे। और डॉक्टर रोहित को आंख दान करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाते हैं। रोहित जाने से पहले सोनी के पापा को उसके दुर्घटना के बारे में बता देता है। हेलो अंकल, रीटा का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है, जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हो और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? अंकल, रीटा की गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। रीटा की हालत नाजुक है, आप जल्दी आ जाओ। रोहित के फोन के बाद सोनी के पापा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उधर रोहित अपनी आंख सोनी को दान कर वहां से चल जाता है। डॉक्टर साहब, अब मेरी बेटी कैसी है? अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। किसी ने अपनी आंखें देकर रीटा की आंखों की रोशनी लौटाई है। कौन है वो डॉक्टर साहब? मुझे उससे मिलना है। सॉरी, पर हम उसका नाम और पता नहीं बता सकते, उसने मना किया है। सोनी का आंख ठीक हो जाता है, तब डॉक्टर उससे कहते हैं, तुम्हारी आंखें किसी और की देन है और उसने तुम्हें ये पत्र देने के लिए कहा है। रीता पत्र ले लेती है और उसमें लिखा होता है, रीटा, तुमने शायद भाई बहन के रिश्ते को एक मजाक समझा, पर मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा और 10 साल तक तुम्हारा हर दिन इंतजार किया। मैं तुम्हारे घर भी गया था, पर तुम्हारे पापा को ये मंजूर नहीं था। सही भी है ना, एक अमीर घर की लड़की एक गरीब लड़के को अपना भाई कैसे बना सकती है? पर मैंने ये रिश्ता दिल से माना था। जब तुमने मुझे पहले राखी बांधी थी, उस समय मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। आज उसी राखी का कर्ज निभा रहा हूँ। ये राखी का तोहफा समझकर स्वीकार करना और इन आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना। हमेशा होठों की मुस्कुराहट बनाए रखना और कभी किसी का दिल मत तोड़ना। तुम्हारा भाई राजेश। ये सुनकर सोनी और उसके पापा के आंख में आंसू चलाते हैं और वे अपने किए पर बहुत पछताते हैं। सोनी रोहित को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर रोहित नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि वह अपना भाई का फर्ज निभा गया। भगवान ने मुझे भाई और माँ के प्यार से वंचित रखा, और मुझे भाई मिला भी तो मैंने खुद उसे ठुकरा दिया। मैं कितनी अभागी हूँ। इन सबका जिम्मेदार मैं हूँ बेटी। पैसे के लालच में मैंने तुम दोनों का भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया। पर अब पछताने से दोनों का रिश्ता वापस